कोरबो लोरबो जीतबो और हल्ला बोल यानी केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। मैन टू मैन कंपैरिजन का ये वीडियो होने वाला है, तो भाई शुरू करते हैं फटाफट। अब आ जाते ओपनर्स पे। एक तरफ नारायण, एक तरफ जायसवाल को कंपेयर कर लेते सीधा सीधा। अब भाई नारायण बीइंग आईपीएल लेजेंड, जायसवाल नो डाउट अ गुड यंगस्टर, बहुत बढ़िया टैलेंट है। 82 रन करे ऑस्ट्रेलिया में, अभी रिसेंटली 100 भी करी थी। इस साल ओवरऑल अच्छा खेलता आ रहा है, लेकिन एक साल के बेसिस पे आप या 2 साल के बेसिस पे नारायण से नहीं जिता सकते। बिल्कुल, और जायसवाल प्रोडिजी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन नारायण ने 10 से 12 साल अपना खून पसीना लगा के भाई उस केकेआर को कितनी बार चैंपियन बनाया है। 3 बार चैंपियन बनाया, उसमें हाथ था उसका। बिल्कुल, बॉलिंग हो, अब तो बैटिंग इतनी धूम धड़ाके ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नारायण ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस मुझे लगता है नारायण को देना पड़ेगा। एंड एज अ पैकेज नारायण क्या Yes, लाता है भाई, दोनों exactly. बॉलिंग बैटिंग। पिछले सीजन 20 विकेट, 400 से भी ज्यादा रन, और क्या लोगे एक प्लेयर से। बिल्कुल तो 1-0 हो जाता है। अब सैमसन और क्विंटन डिकॉक, अब सरफेस पे तो आप कहोगे सैमसन, लेकिन क्विंटन डिकॉक भाई एक आईपीएल लेजेंड ही है। ये आदमी भी बहुत बढ़िया खेलता है। 30 प्लस का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है, उतना ही लगभग आपके सैमसन का है। बट कहीं ना कहीं आप ये देखो कि क्विंटन डिकॉक का करियर थोड़ा ढलान पे है, कि कितना 3-3.5 करोड़ रुपए का बिका है। वहीं सैमसन 18 करोड़ में रिटेन हुआ, और उसका अपसाइड पे है करियर। आज वो इंडिया का ओपनर बन गया है। जो पेयर है जायसवाल सैमसन, ये मोस्ट प्रोबब्ली इंडिया का ओपनिंग पेयर बिल्कुल रहेगा अगले बिल्कुल वर्ल्ड कप में। बिल्कुल तो देना पड़ेगा सैमसन को। सैमसन भी बीइंग अ लीडर, मतलब राजस्थान का काफी टाइम से कैप्टन है, और कितना बढ़िया खेलता है भाई बढ़िया, आईपीएल में। बिल्कुल। और आईपीएल में तो कहना पड़ेगा सैमसन एक अलग ही बीस्ट है, अब तो इंटरनेशनल में भी है। भाई वही अगेन घिसा बेटा, पिछली 5 इनिंग में 300 है भाई की T20 बिल्कुल इंटरनेशनल्स में। बिल्कुल। और सैमसन की मैं बोलूंगा कि जो पारियां वो कंसिस्टेंट भी रहते हैं आईपीएल सही में, है। हमने देखा है, तो हमें कहीं ना कहीं देना पड़ेगा सैमसन को। बिल्कुल 1-1 कर दो भाई। सैमसन सॉरी, एज अ लीडर भी बहुत बढ़िया है। यस, काफी अच्छा राजस्थान को चलाया है उसने। इस सीजन उम्मीद ही कर सकते हैं आगे। बट 1-1 है फिलहाल। बिल्कुल। 3 पे आ जाओ। 3 पे भी बहुत टफ कंपटीशन। नीतीश राणा एक्स केकेआर वर्सेस अजिंक्य रहाणे। वो भी एक्स केकेआर थे, अब वो दोबारा केकेआर बन गए हैं। हम्म कौन जीत रहा है भाई, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई एक तरफ है गाजर का हलवा, दूसरी तरफ है मूंग दाल का हलवा, मेरे को दोनों ही पसंद है, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश राणा की तरफ से हल्का, बहुत ही हल्का मार्जिन मैं नीतीश राणा को दूंगा। किस अजिंक बेसिस पे बट? मुझे लग रहा है ज्यादा इंपैक्टफुल पारियां नीतीश राणा ने खेली हैं। जब वो केकेआर के लिए इतने सालों से खेल रहे हैं, कैप्टन भी रह चुका है कैप्टन भी रह केकेआर का। चुके हैं, तो मुझे लग रहा है रहाणे का मैं जरूर कहूंगा भाई। वो जो सीएसके वाला सीजन था वो हम्म धमाकेदार सीजन था, हम्म लेकिन मैं नीतीश राणा को दूंगा। आप किसको दोगे? भाई मैं रहाणे की तरफ इंक्लाइंड हूँ थोड़ा। 2 रीजन। एक तो रहाणे एज अ प्लेयर, एज मतलब मुझे तो काफी पसंद है, लेजेंड मैं स्टेटस देता हूँ उनको एज अ क्रिकेटर। सेकंड बात ये है भाई, रिसेंट फॉर्म भी देखी जाती है। सैयद मुश्ताक अली में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो ले गया, 600 कुछ रन बनाए हैं। T20 टूर्नामेंट ये भी नहीं कि टेस्ट वाला है या एग्जैक्टली, फर्स्ट क्लास है या फिर ओडीआई है। तो मैं रहाणे के साथ जाऊंगा, तो इट विल बी अ टाई। टाई। तो 1-1 ही है अभी स्कोर। कई लोगों को बुरा लग सकता है भाई, बट दोनों ही प्लेयर बहुत धाकड़ है। और दोनों को खेलने का तरीका मोरलेस एक जैसा ही है। दोनों का स्ट्राइक रेट भी सिमिलर, मतलब एक और पोजीशन भी सिमिलर है। बिल्कुल। बट ठीक है, अब 4 पे चलते हैं। एक तरफ है रियान पराग, एक तरफ है वेंकटेश अय्यर। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी डाउट होना चाहिए कि वेंकटेश अय्यर इसका सही आंसर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया रियान पराग ने पिछला 1 साल निकाला है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो चाहे आईपीएल की बात करो। बट उससे पहले कितने सीजन रियान पराग ने वेस्ट किए हैं, कह सकते हो बिल्कुल आप बिल्कुल आईपीएल में। सही बात है। तो उस और वेंकटेश अय्यर तो जब से आया भाई इम्पैक्ट दे ही रहा है। ऐसे ही केकेआर ने लगभग 24 करोड़ रुपए नहीं दिए उसको। और आपको याद होगा भाई, जब ये आए थे, जब वो दुबई वाला सीजन था शायद, हाँ 2021 में, वहां सही है, से इनकी सेकेंड एंट्री हाफ में हुई, आया था। वहां से एंट्री हुई। उसके दम पर वो उन 7 मैचों के दम पर वो इंडिया के लिए भी खेल गए वो थे। तो आजकल आईपीएल में चलो इंडिया खेलो, फॉर्मूला तो वही है। लेकिन भाई उन्होंने परफॉर्म भी करा, फिर वो नॉकआउट में भी परफॉर्म करते हैं। और जैसा आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, रियान पराग का सीजन 1 है, अब 1-2 सीजन आएंगे ऐसे ही, और तब बात होगी। हालांकि अनन्या पांडे, सारा अली खान का वो चला तो था। आगे बढ़ते हैं। नो डाउट रियान पराग एक बहुत ही एक्सप्लोसिव प्लेयर है, और पिछले सीजन उसने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया है। बिल्कुल वेट भी कम करके आया, फिर इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ, इंडिया के लिए भी अच्छा करा। बट अभी वेंकी अय्यर से compete करने के लिए 1-2 सीजन और लगेंगे भाई। लगेंगे। तो इसको 2-1 कर देते हैं इन फेवर ऑफ केकेआर। अब 5 पे आ जाओ। रूममेट्स का कंपैरिजन है ये सीधा सीधा। ध्रुव जुरेल और रिंकू सिंह। मुझे लगता है आईपीएल में तो भाई ध्रुव जुरेल ने अभी तक छाप भी नहीं छोड़ी है अपनी। और कहना पड़ेगा, और रिंकू सिंह भाई एक मतलब बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आईपीएल में। एस्टैब्लिश प्लेयर बोल सकते हैं आज की डेट में आईपीएल का भाई उसे। मैं कहूंगा इंडिया के लिए भी अब वो उस सीमेंट कर लिया है ना अपनी सही जगह। है, सही है। और
आईपीएल के वो 5 छक्के कौन भूल सकता है। नहीं भूल और सकते ध्रुव भाई। जुरैल ने कहीं ना कहीं अभी भी अंडर अचीव करा है, हालांकि इतने मौके भी नहीं मिले, लेकिन अभी भी उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा उनको अंडर अचीव उन्होंने करा, थोड़ा मतलब और 150 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ध्रुव जुरैल के नाम। अगेन ग्रेट टैलेंट भाई, जो इस लेवल पे खेल रहा है सारे ग्रेट टैलेंट ही हैं। हम तो यहाँ बैठ बैठ के बकचोदी कर रहे हैं। सही बात है, सीधी बात है। सही इससे बात पहले कोई और लिखे मैं खुद एड्रेस कर देता फेल हूँ ये बात। क्रिकेटर्स यार। लेकिन भाई अभी वो अनटैप्ड पोटेंशियल है आईपीएल में। इस साल वैसे ही 14 करोड़ रुपए दे दिए हैं, प्रेशर होगा, बट मेंटालिटी भी स्ट्रांग है ध्रुव जुरैल की, जो समझ में आता है। अभी ये वोट रिंकू सिंह को दो। 3-1 3-1 हो गया है। अब आ जाओ 6 पे। मुकाबला नहीं है। एक तरफ ड्रे रस, एक तरफ हेटमायर। भाई कोई मतलब है ही नहीं ना यार नहीं है इसमें। भाई, ड्रे रस तो भाई मैं कहूंगा आईपीएल की ऑल टाइम के भी दावेदार हैं अलॉन्ग विद केरन पोलार्ड। मैं यही बोलने वाला था एग्जैक्टली कि ड्रे रस का तो पुलाड़ से मुकाबला करो तो शायद कोई रिजल्ट इधर उधर जाए, नहीं तो वो बिल्कुल हर बैटल ये नीचे आके मारने वाला, बेहतरीन बॉलिंग देने वाला। फिटनेस यस इट्स अ कंसर्न, बट ऐसी फिटनेस के साथ भी भाई उसने केकेआर को टाइटल भाई, जितवाया। सिमरन हेटमायर तो भाई 6 पैक नहीं फैमिली पैक है उसकी तो खुद क्या वो फिटनेस के उस पे लड़ेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आपने बोला ना भाई, वो पैकेज है ड्रे बिल्कुल रस। भाई। बॉलिंग फील्डिंग भी उनकी शानदार है, बिल्कुल। और बैटिंग तो भाई वो अट्ठे ही टांगते, छक्के तो टांगते और ही नहीं है। रहाने के लिए एक पॉइंट ऐड और करना भूल गया, फील्डिंग यस, रहाने की वो मैं मानूंगा नीतीश भाई। राणा से सुपीरियर है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स रहाणे रहे। स्लिप कॉर्डन में तो राहुल द्रविड़ के साथ जो दूसरा नाम आया वो रहाणे ही आया है। अब आगे बिल्कुल बढ़ते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो अब आई थिंक हेटी हेटी अगेन ग्रेट टैलेंट, और बहुत मैचेस फिनिश करके दिखाए हैं उसने। लेकिन ड्रे रस के आगे स्टैंड भी नहीं करता बिल्कुल कोई और प्लेयर भी। मतलब मुझे लगता है हम 10 की 10, 9 की 9 टीमों और से कंपेयर कर लेंगे, जो ये 6 नंबर वाला स्पॉट है ये शायद ड्रे रस ही लेके भाई, जाएगा। इन लोगों से आप एक बार मैं पूछना चाहूंगा, आपकी कोई सजेशन हो कि हमें हम्म और पावर हिटर्स का कंपैरिजन करना चाहिए हम्म क्या, तो बता वो सकते तो हो। हम कर, तूने बताया अपना आइडिया बता दिया। बट आप लोग कोई आईपीएल से रिलेटेड या इवन इंडिया से रिलेटेड कंटेंट हम चाहते हो कि हम बनाएं, आप सजेशन हमें दे सकते हो। और एक और बात भाई, आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो ये टीम वर्सेस ये टीम कर दो। हम सबकी धीरे धीरे एक एक करके रिक्वेस्ट ले रहे हैं। एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे है कि हम इंडिया, जो टीम इंडिया के मैचेस हैं वो सारे कवर करते हैं, तो एक हक आपका भी बनता है कि वो जाके देखो। बिल्कुल तो इतनी रिक्वेस्ट है बस, छोटी सी। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। 7 नंबर पे हम वनिंदु हसरंगा को ले आते हैं। ठीक है, इससे पहले स्कोर कितना हो गया भाई? अभी 4-1 हो गया चार भाई। एक इन फेवर ऑफ के चल रहा है। बिल्कुल। वनिंदु हसरंगा वर्सेस कौन, रमनदीप। हम्म मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैच कोई बन नहीं रहा। अगर ठीक से ना खेलता तो वो सीधा सीधा चक्रवर्ती से लड़ेगा, तो हसरंगा को यहीं खिलाना पड़ेगा भाई, क्योंकि थोड़ी बहुत हसरंगा बैटिंग भी ऑफर बैटिंग कर कर देता लेते हैं, और इनको भूलना नहीं चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर नाम की चीज भी है। है, एग्जैक्टली। तो वो आएगा। अब वनिंदु हसरंगा और रमनदीप, कोई मुकाबला नहीं है यार, नहीं है, हसरंगा को देना हसरंगा पड़ेगा। को देना पड़ेगा, चाहे दोनों का जो सैंपल साइज है वो थोड़ा छोटा ही है। हम्म हालांकि रमनदीप, मुझे वो खिलाड़ी बहुत पसंद है, गन फील्डर, बढ़िया बैट्समैन। लेकिन हसरंगा बेस्ड ऑन, मतलब फिर से वही एक्सपीरियंस के तौर पे, तो हसरंगा और बेसिकली यार दोनों रोल भी अलग निभा रहे अलग हैं। रोल है थोड़े। हसरंगा एज अ स्पिनर खेलेगा प्रॉपर, आपका वो बैटिंग दे गया तो दे गया, और रमनदीप एज अ फिनिशर का रोल कर रहा है। सही। बट यहाँ पे ना राजस्थान के पास हम लिटरली ऑप्शन शुभम दुबे है, जिसको किसी ने नहीं देखा आईपीएल के अंदर। और ये शायद इनकी कमजोरी है कि तो इनके पास बेहतर उससे प्लेयर बेटर तो यही है ना कि हसरंगा से तो कम से कम रमनदीप को compete करा सही दें, सही सही है। तो 4-2 हो जाता है, हसरंगा ले जाता है। अब जोफ्रा आर्चर, ऑफ कोर्स स्पेंसर जॉनसन या नोकिया 8 नंबर पे नहीं खेलने वाले, बट फॉरेन बॉलर वर्सेस फॉरेन बॉलर कर लो तो जोफ्रा आर्चर लेके जाता है, सही। बिल्कुल क्लियरली लेके जाता है। स्पेंसर को प्रूव करने की जरूरत है। नोकिया थोड़ा वही अगेन ढलान पे उनका करियर, पहले बहुत बढ़िया कर रहे थे, डीसी ने कितने टाइम रिटेन रखा, बट अब वो थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं। और नोकिया और रबाडा की जोड़ी 2020 दिल्ली जब कैपिटल्स थी, हम्म बढ़िया खेलते थे। अब थोड़ा सही, जैसे प्रखर भाई ने ढलान पे है। और जोफ्रा के बारे में भी यही बोलेंगे कि भाई वो जो 2020-21 वाला जोफ्रा था, या 19 वाला जब स्मिथ को नॉकआउट करा, वो अब जोफ्रा में वो बात नहीं है। बट हाँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि टेस्ट भी खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, तो मतलब यही समझ में आता है ना कि फिटनेस बेटर होगी उसकी, तो जोफ्रा को दे देते हैं। 4-3 हो गया। अब हर्षित राणा वर्सेस कौन? हर्षित राणा वर्सेस भाई, सामने जो मैं देख पा रहा हूँ उनके देश पास पांडे। देश पांडे ही है। हर्षित राणा है यार। हर्षित राणा, मतलब देश पांडे भी कोई बुरे नहीं है, हम्म जरूर उनका नाम जो है वो रन ज्यादा लीक करते हैं उनसे जोड़ा जाता हाँ है, लेकिन एक हैंडी बैटर है, हाँ ऊपर से विकेटें भी चटकाते हैं। हम्म लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हर्षित राणा में एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर नजर आता है कहीं ना कहीं। और 19 विकेट पिछले सीजन भाई। बिल्कुल भाई, और वो एक एग्रेशन के साथ बॉलिंग, वो चुम्मा वुम्मा देना हाँ तो मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे खिलाड़ी। और 5-3 हो जाता है भाई, सीधी बात है। सीधी बात। देश पांडे अगेन अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, बट हर्षित राणा जस्ट अ लिटिल मोर प्रूवन प्रोस्पेक्ट आई थिंक। बिल्कुल 5-3। और ये देख तू कि ड्रेरस 19 विकेट पिछले सीजन, रसल 20 विकेट, ये हर्षित राणा 19 विकेट, अभी चक्रवर्ती आएगा, तो ये टीम क्या है।
इन्होंने कोर अपना रिटेन करा केकेआर ने, वो बड़ी बढ़िया बात है। बिल्कुल। अब क्या बचता है? अब इनके पास जो बचते हैं एक संदीप शर्मा बचते हैं। संदीप शर्मा वैसे तो इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, लेकिन चलो इम्पैक्ट में मडवाल रख लेंगे, संदीप यहाँ खिला बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल, वर्सेस वैभव अरोड़ा कर लो, सीधा सीधा संदीप शर्मा मुकाबला आंसर है नहीं है। यार। हाँ संदीप शर्मा ओजी आईपीएल का भाई, लेजेंड है ये आदमी भी आईपीएल का, बहुत बिल्कुल। लोग जानते नहीं होंगे शायद ये बात। ग्रेट स्टैट्स, ग्रेट बॉलर, डिविलियर्स हो, क्रिस गेल हो, विराट कोहली हो, सबको तंग करा अपने दिनों में इन्होंने। बिल्कुल, और हैरानी की बात है उनकी इतनी उम्र है नहीं, 31 साल के हैं सिर्फ भाई, और बड़ा दुख होता है मुझे, वो बहुत ज्यादा इंडिया के लिए अनकैप्ड में कोटे में वो हाँ रिटेन हुए हैं। हाँ, तो खेलना चाहिए था इंडिया के लिए, मैं ये कहूंगा। पिछले 2 साल 3 साल से जो राजस्थान के लिए परफॉर्मेंसेस की है, वो धोनी के सामने ओवर बचाना पूरा यस, पूरा बहुत बढ़िया नई बॉलर। बॉल से, पुरानी बॉल से, डेथ में, मिडिल में, हर जगह बॉलिंग डालते हैं। तो बढ़िया बढ़िया चीज है तो संदीप शर्मा। संदीप ले जाते हैं, 5-4 हो जाता है, मतलब अभी भी बहुत क्लोज कंपटीशन है। चक्रवर्ती एक तरफ बचता है केकेआर के पास, और इनके पास है ठीकशना, कहीं कोई मुकाबला नहीं है कहीं से कहीं तक। चटदा मुकाबला नहीं है। चक्रवर्ती ले जाते हैं भाई सीधा सीधा। बिल्कुल, संदीप चक्रवर्ती की तो बात मैं यूजी चहल, कुलदीप यादव, राशिद खान के साथ हो रही है इनकी तुलना, जैम्पा, जैम्पा। तो तीक्ष्णा तो अभी उस लीग में पीछे है। हाँ मैं कहूंगा जो एक चीज इन दोनों को सेम बनाती है वो है फील्डिंग। दोनों ही गड्ढे है। दोनों ही थोड़े ढीली फील्डिंग साइड, मतलब दोनों ढीली फील्डिंग करते हैं, लेकिन बॉलिंग में भाई चक्रवर्ती बहुत आगे हैं। मैं कहूंगा इम्पैक्ट अनमैच्ड है भाई, छह बिल्कुल। छह छह टाइप की इकोनॉमी, हर मैच में 2-3 विकेट। अभी तू मुझे बता रहा था साउथ अफ्रीका में वो 5 विकेट ले ली, क्लासन को बनी बना रखा है। क्लासन को बनी, मतलब क्लासन आज के टाइम पे इतना बढ़िया खेल रहा है, उसको बनी क्लासन बनाना मतलब ग्रेट ही वन हो ऑफ रहा द है इस ग्रेट्स है समय इस वक्त। बिल्कुल भाई। आप सीधा सीधा इसको 6-4 कर दो। अभी भी इम्पैक्ट प्लेयर कंपेयर कर लेते हैं, बैटिंग से कंपेयर कर लेते हैं पहले। केकेआर के पास रघुवंशी है, मनीष पांडे है। राजस्थान के पास शुभम दुबे है, कुणाल सूर्यवंशी है 13 साल का लौंडा, बिल्कुल कुणाल राठौर है। भाई कोई मैच नहीं है यार। रघुवंशी मतलब कह सकते हैं वो भी निब्बा ही है, अभी बच्चा ही है। और मनीष पांडे, उतनी बातचीत मनीष पांडे में नहीं है, लेकिन भाई 3 टाइटल में जीत चुका है ये आदमी। सही बात है। सबसे पहली इसने एज एन इंडियन 100 बनाई थी आईपीएल में। और कहना पड़ेगा, मतलब बैटिंग के तौर पे देखोगे तो ये आगे केकेआर हल्का सा ले जाती है, बिल्कुल ले थोड़े जाती है। हल्के हल्के से थोड़े। अब मैं जरूर मान के चल रहा हूँ कि राजस्थान की एक आदत है कि वो यंगस्टर्स को बैक करते हैं। राहुल द्रविड़ है वहां पे, बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी, अब शायद यशस्वी जायसवाल अगले बन जाए, हो सकता है भाई, होने पे कुछ और नहीं हो शेन बॉन्ड बॉलिंग कोच है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेजेंड वो भी बिल्कुल आदमी है। बिल्कुल, तो देना पड़ेगा केकेआर को। अभी फिलहाल केकेआर का है, बॉलिंग भी कंपेयर कर लेते हैं, फिर स्कोर दे देंगे जो फाइनल बनेगा। अगर इनके पास तो मडवाल है राजस्थान के पास सीधा सीधा, और अगर इन केकेआर के पास आओगे तो उमरान मलिक है। बिल्कुल अगर इनके पास कुमार कार्तिक है राजस्थान के पास, तो केकेआर के पास मार्कंडे है। यार केकेआर लेके जा रही है भाई। देके जा रही है। मडवाल या उमरान में कौन जीत रहा है? बट क्योंकि उमरान ने भी लेट डाउन किया है काफी टाइम से। अब मडवाल का भाई एक दो अच्छे मैचेस आए जिसमें शायद उन्होंने 4 या 5 विकेटें भी ली हैं। ट्रू, वो 2023 वाला सीजन आई थिंक ज्यादा बढ़िया था, 24 वाला उतना नहीं अच्छा नहीं चला। था। अब शायद वो कैप्टेंसी का इफेक्ट कह लो, हाँ वो जो चला अब भी था। यार जो भी कह सकते लेकिन हैं। मुझे लग रहा है मैं शायद उमरान उमरान के साथ जाऊंगा। उमरान पे पेस तो है भाई कम से कम। बिल्कुल, एक पर पेस तो खैर मडवाल पे भी है, लेकिन उमरान यार के पास कुछ 150 टाइप कुछ थोड़ी है, ज्यादा पेस है। हाँ एक्स फैक्टर है उमरान के पास। हाँ और मार्कंडे और कुमार कार्तिकेय को करोगे, दोनों ही बढ़िया प्लेयर, लेकिन मार्कंडे के पास अपर हैंड है। भाई, एसआरएच में पिछली बार आग लगाई थी उस आदमी ने। बिल्कुल। तो तो भाई अब स्कोर हो गया 7-4। अब लोग जो राजस्थान के सपोर्टर्स हैं वो डिसअपॉइंट मत हो, ये सिर्फ ऑन पेपर कंपैरिजन है, असली गेम तो खेला जाता है। बिल्कुल, और केकेआर के लिए ये कहना पड़ेगा कि भाई बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन टीम इन्होंने सॉलिड ही बनाई है यार। अभी भी 11 तो बहुत बढ़िया निकल के आ रही है इनकी। और कहना पड़ेगा भाई केकेआर का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया इंटरनेट पर कि क्या टीम चुन ली, क्या टीम चुन ली। लेकिन केकेआर की साइड जब मैं देख रहा हूँ तो भाई बहुत टीमों पर भारी पड़ रही है। अभी भी ये देखना, क्विंटन डिकॉक और सैमसन में बस दिया गया है सैमसन को, क्विंटन डिकॉक को भी दे देते तो उतना गलत नहीं होता वो। तो ये चीज है। बट आप लोगों को क्या लगता है कि कौन बेटर साइड है, या क्या कोई कंपैरिजन हमने गलत किया हो तो आप बता सकते हो। हमारे हिसाब से हमने सही किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।